नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। एक कहानी कुछ हटके ही है, बहुत गौर से सुने। जीजा जी, मैं सोनी को अपने घर खाने पर बुलाना चाह रही थी। उसकी शादी को 8 महीने बीत चुके हैं और अब तक उसे अपने घर नहीं बुला पाई हूँ। मीनाक्षी सोनी के पापा वीरेंद्र जी से फोन पर कह रही थी। इसमें आपकी तरफ से कमी नहीं है मीनाक्षी जी। उसके ससुराल में ही इतने लोग हैं कि मायके वालों की बारी ही नहीं आ पा रही है। सोनी की माँ बहुत पहले ही दुनिया को अलविदा कह गई थी। वीरेंद्र जी ने अकेले ही उसका पालन पोषण किया था। उसकी मौसी मीनाक्षी भी उसी शहर में थी तो चिंता नहीं थी। पढ़ाई में अव्वल रहने वाली सोनी एक यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता बनी ही थी कि रिश्ता पक्का हो गया और चटमंगनी पट ब्याह भी हो गया। सोनी जब मौसी के घर आई तो भांजी के लिए मीनाक्षी ने उसकी पसंद का खाना बनवाया। कढ़ी, चावल, भरवा, बैगन, सेवई और भी बहुत कुछ। अपने पसंदीदा पकवान देखने पर सोनी उस पर टूट पड़ती थी, लेकिन आज सोनी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो तितली के पंख उसके बदन से चिपक गए हैं और वह उड़ने में असमर्थ है। कहाँ हर बात पर खिलखिलाने वाली सोनी, जिसके ठहाकों से घर गुलजार रहा करता था, और कहाँ ये सोनी जो मौसी के ही घर में सकुचाई से बैठी थी। मीनाक्षी ने पूछा, सोनी तुम कॉलेज कब से ज्वाइन कर रही हो? अब तो काफी समय हो गया छुट्टी पर। सवाल पूरा हो पाता इससे पहले ही सोनी ने आंख के इशारे से उन्हें चुप करा दिया। खाना खाकर जल्दी ही दोनों पति पत्नी घर चले गए। मीनाक्षी इस मुलाकात से संतुष्ट नहीं थी। उन्हें सोनी से अकेले में बात करनी थी ताकि मन की शंका दूर हो सके। सोनी को फोन करती तो कोई न कोई उसके पास रहता था। मीनाक्षी ने एक बार फिर प्रयास किया। इस बार सोनी ने बताया कि उसकी सास मंदिर गई हुई हैं। मीनाक्षी की हिचक खुली तो खुलकर पूछ बैठी, सोनी बेटा, उस दिन तुम इतनी अनमनी क्यों थी? कॉलेज का नाम लेते ही तुमने मुझे चुप करा दिया। सच सच बताओ बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। सोनी बात टालना चाह रही थी, पर मीनाक्षी के बहुत कुरेदने पर बोली, मौसी मैं कॉलेज जाने लगी थी, मगर पहले ही दिन जब कॉलेज से लौटी तो घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ मिला। मम्मी जी नाराज थीं। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहती कि नई बहू नौकरी करने बाहर निकले। वह जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक चुकी हैं और वो चाहती हैं कि बहू घर संभाले। मम्मी की बात पर हेमंत ने मुझे सख्ती से कहा कि कॉलेज जाना बंद कर दो, क्योंकि वह माँ को उदास नहीं देखना चाहते थे। मीनाक्षी ने तुरंत वीरेंद्र जी को फोन किया कि जीजा जी जरा सोनी का हालचाल ले लीजिए, बच्ची कुछ उदास सी है। वीरेंद्र जी बोले, ठीक है, कुछ सोचता हूँ। अगले हफ्ते सोनी अचानक घर आ गई। सब अवाक रह गए। आते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। लग रहा था जैसे शादी ने उसकी आज़ादी उससे छीन ली थी। सोनी ने सुबकते हुए कहा, पापा, आज तक मैं इस बात पर गर्व महसूस करती थी कि माँ के ना होते हुए भी पापा ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन शादी के बाद लगने लगा है कि आप और मैं फेल हो गए। सोनी को हताश देखकर वीरेंद्र जी बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी संस्कारी प्रतिभा से भरपूर बेटी इतनी निराशा भरी बातें कर रही थी कि वह कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। शादी के तुरंत बाद सोनी की सास ने उससे परिपक्व गृहिणी की अपेक्षा शुरू कर दी। हर नई लड़की को गृहस्थी जमाने में वक्त लगता है, मगर सोनी की सास को सब्र नहीं था। वह चाहती थी कि सोनी सारे काम कुशलता से वैसे ही संभाल ले जिस तरह वह संभालती थी। वह अक्सर ताने देती, सास वह जो सांस न आने दे।
हमारे जमाने में तो बहुएं सासों को जमीन पर पांव तक नहीं रखने देती, और एक आजकल की लड़कियां हैं। सोनी इस दबाव में घर के सारे काम खुद पर नहीं ओढ़ना चाहती थी। वह पढ़ी लिखी व काबिल लड़की थी, आत्मनिर्भर थी। कभी न कभी तो उसे नौकरी करनी होगी, इसलिए वह पढ़ाई बंद नहीं करना चाहती थी। घर के कामकाज के लिए एक हेल्पर रखना चाहती थी ताकि परेशानी ना हो, लेकिन उसकी सास डोमेस्टिक हेल्प की बात सुनते ही नाक भौं सिकोड़ने लगती। सोनी रोते हुए पापा को बता रही थी, मैं नहीं जानती थी पापा कि बात इतनी आगे तक जाएगी। मुझे नहीं पता मम्मी ससुर पिताजी से क्या कहती हैं, लेकिन ससुर जी ने मेरे हाथों से खाना तक लेना बंद कर दिया। डाइनिंग टेबल पर मम्मी के परोसने पर ही खाते हैं या खुद खाना ले लेते हैं। घर में मुझसे कोई बात नहीं करता। हेमंत भी मुझे ही चुप रहने को बोलते हैं। एक दिन मैंने भी गुस्से में उनसे कहा कि क्या मेरी बात का कोई महत्व नहीं है? उन्होंने सीधा जवाब दिया, नहीं। मम्मी जानबूझकर पापा जी के आते समय कोई ना कोई काम शुरू कर देती हैं और वह नाराज होकर कहने लगते हैं कि मैं उनकी हेल्प नहीं करती। उन्हें लगता था कि मैं कोई काम नहीं करना चाहती। मम्मी जी कहती हैं कि मेरी माँ होती तो मुझे ससुराल में रिश्ते निभाना सिखाती। बिन माँ की बहू लाकर उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। मीनाक्षी और वीरेंद्र बड़ी दुविधा में थे। वे इस हाल में सोनी को ससुराल नहीं भेज सकते थे। सोनी भी अपना घर नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए वह अभी तक सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मीनाक्षी बोली, ये तो मैं जानती हूँ कि सोनी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब कोई जानबूझकर बुरा खोजने लगे तो क्या किया जाए? हमारी बच्ची का स्वाभिमान हो तोड़ दिया है उन लोगों ने। सोनी विनम्र है लेकिन स्वाभिमानी भी है। कभी किसी की ऊंची आवाज, गलत व्यवहार या एटीट्यूड को वह बर्दाश्त नहीं करती थी, मगर शादी निभाने के लिए अब कितना कुछ सहन कर रही है। एक वे लोग हैं जो उसकी स्थिति नहीं समझ रहे हैं। पापा ने बेटी को समझाया, देखो बेटा, जिस माँ ने बेटे को इतने साल पाला पोसा, उसे बहू के आने से थोड़ी असुरक्षा तो होती है। सास यह तो चाहती है कि बहू आते ही सारी जिम्मेदारी संभाल ले ताकि उसे थोड़ा आराम मिले, लेकिन डरती भी है। तो क्या सब ऐसे ही चलते रहेगा पापा? सोनी ने निराश होते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं बेटा, तुम आज के जमाने की समझदार और पढ़ी लिखी लड़की हो। सुनो, एक पुरानी सीख है, कभी दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो, खुद को बदलो। जैसे कंकड़ से पैर घायल न हो, इसके लिए हम जूते पहनते हैं, पूरी धरती पर कारपेट नहीं बिछाते। ठीक उसी तरह एक सरल और धैर्य वाला उपाय है मेरे पास। धैर्य वह औजार है जो सामने वाले पर वार किए बिना ही हमें जीत की ओर आगे बढ़ा ले जाता है। कहते हुए वीरेंद्र जी ने सोनिया के हाथ में एक कागज थमाया जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की कुछ पंक्तियां लिखी थी। लहरों के डर से नौका पार नहीं होता, लहरों के डर से नौका पार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। वाकई पापा के सिखाए पाठ ने सोनी के जीवन पर बहुत असर डाला और अब सब कुछ बदल चुका था। सोनी अपने परिवार में खुश थी और सबकी रजामंदी से कॉलेज में पढ़ाने भी जाने लगी थी। तो दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह से कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।